कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और जैसे आपको पता है आरआरबी ग्रुप डी का जो है आप लोगों का एग्ज़ाम डेट आ चुका है और बहुत कम समय जो है आप लोगों को मिला है आरआरबी ग्रुप डी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं, हम उनसे बोले थे कि बहुत कम समय इस बार एग्ज़ाम के लिए देने वाला है और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। अब जो है आप लोगों के पास लमसम गिने हुए जो है आप लोगों के दिन बच चुके हैं, 20 से 22 दिनों का समय। 3 अगस्त का जो है पहले दिन का पेपर जो है आप लोगों के होने जा रहा है, ठीक है? तो जितने भी मेरे दोस्त हैं, मान के चलो कि आपका पहला ही दिन 3 अगस्त का ही पेपर है, ठीक है? 3, 4, 5 किसी भी दिन हो सकता है 20 तारीख तक, 20-21 तक, पर आपको मान के चलना है कि आपका पहले दिन एग्ज़ाम है, ठीक है? क्योंकि समय बहुत कम है और किसी भी दिन आपका एग्ज़ाम हो सकता है, तो पहले दिन हम लेके चलेंगे क्योंकि पहला दिन भी हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम पड़ जाए। तो आप 20 मत मान के चलो, आप 3 ही मान के चलो और कम समय में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मुझे लगता है कि आपको अंतिम के जो 20 से 22 दिन हैं, वो बिल्कुल ध्यानपूर्वक यहाँ पे देना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि मैथ, रीज़निंग, जीके, जीएस और साइंस का यहाँ पे 4 जो है सब्जेक्ट का खेला है और चारों का जो है बिल्कुल फ्री में जो है हम यहाँ पे आपके क्लासेज करा रहे हैं। साथ में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करा रहे हैं। तो ग्रुप डी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल आपको क्लास को जो है इग्नोर नहीं करना है, क्लास को अंत तक देखना है क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए कहीं न कहीं रामबाण सिद्ध होगा एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है? तो चलिएगा फटाफट से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय हम लोगों के पास है नहीं, ठीक है? जितने भी मेरे दोस्त हैं, एक बार हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। क्योंकि ये क्लास आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है, ठीक है? और बिल्कुल फ्री रहेगा ये क्लासेज आपको यूट्यूब पे जब तक आपके एग्ज़ाम समाप्त नहीं होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा रीज़निंग का प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आने वाला है? देखिएगा, ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन कराएँगे, जिस तरीके से आपके पेपर बनता है बिल्कुल हम उस लेवल के प्रश्नों को उठाए हैं और कहीं न कहीं आपको लगेगा कि हाँ, आप पेपर सॉल्व कर रहे हो। अगर आप एग्ज़ाम इसके पिछले बार देकर आए हो तो आपको पता लग चुका होगा, ठीक है? और बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिएगा हर एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय रहेगा आप लोगों के पास और 5 सेकंड में इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। कोशिश करना है कि जितने भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, वो सही उत्तर के साथ जाएँ, ठीक है? अब देखिए हुआ क्या है, सबसे पहले अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, ये लिखा है जेड, फिर लिखा है एफ, फिर लिखा है एल, फिर लिखा है आर, फिर लिखा है अगला पद व्हाट। तो अगला पद क्या होने वाला है, ये हमें बताना है। सबसे पहले देखो जेड होता है 26 पे, 26 के बाद यहाँ पे लिखा है एफ, मतलब जेड के बाद से आप देखोगे ए बी सी डी, मतलब जाओगे एफ पर तो 6 जोड़ा गया है। 6 से एल 12 पे होता है, फिर से 6 जोड़ा गया है, एफ 6 पे, एल 12 पे, 12 से आर 18 पे होता है, यहाँ पे भी 6 जोड़ा गया, मतलब हमें दिया गया कि 6 6 6 जोड़ रहा है तो हम भी 6 जोड़ देंगे। तो 18 6 24, 24 पे होता है एक्स। मुझे लगता है कि आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ई दिया है, ई के बाद यहाँ पे लिखा है एल, ई होता है 5 पे, एल होता है 12 पे। तो यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, 5 और 7, 12 होता है। और यहाँ पे देखो एल के बाद से आर लिखा है, आर आर कितने पे होता है, 18 पे। तो 12 6 18, यहाँ पे जोड़ा है 6। उसके आगे देखो यहाँ पे जोड़ा है कितना, 18 6 24, यहाँ पे भी 6 जोड़ा है, ठीक है? तो हम भी वही काम कर देंगे। अगर हम भी जोड़ते हैं 6, हम भी यहाँ पे 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 24 6, 4 होता है डी, डी वाला आपका राइट उत्तर है। अब देखो एन होता है 14 6 20, 20 6 26, 26 6 6 और 6 में 6 जोड़ोगे तो 12 पे हो जाएगा एल। मुझे लगता है आपका बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही आया होगा, ठीक है? जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं उनका सभी का सभी अगर ऑप्शन नंबर ए आया है तो बिल्कुल आप सही उत्तर के साथ हो, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक निश्चित कुट भाषा में डोंट को जो है ये लिखा जाता है, नाटो को जो है ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में ए को जो है क्या लिखा जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं चाहूंगा कि जो 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा के लिए, आप मुझे बताने की कोशिश करो कमेंट बॉक्स में सभी लोग। कुछ ही मतलब आज
1-2 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पे दिया गया है और किस डेट को दिया गया है, ठीक है? तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका एग्ज़ाम डेट आ गया है और आपका डेट भी पता चल जाएगा कि आपको किस डेट का एग्ज़ाम है, ठीक है? तो कहीं न कहीं बिल्कुल यहाँ पे आपको कम समय मिला है, ये तो ध्यानपूर्वक रखना है। और जब भी इस तरीके के प्रश्न आए कि इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो आप इसके रफ पे इसको उतार के बनाओगे तो कभी भी गलती नहीं करोगे, ठीक है? हमने देखा डी होता है 4 पे पर लिखा है 1, ओ होता है 1 पे 0 लिखा है, एन होता है 14 पे 9 लिखा है, टी होता है 20 पे 6 लिखा है, मतलब इसका तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। हम इसको क्या करेंगे, सेम टू सेम उतारने की कोशिश करेंगे, ठीक है? हम इसको क्या कर देते हैं, टोटल इसे उतार देते हैं। अब यहाँ पे लिखा है 0, 1, 8, 7 कह रहा है, तो उसी कोड भाषा में ए का जो है कोड हमें इसमें पता करना है, ए जो है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें देखेंगे कॉमन। ये देखिए टी ऊपर भी है, नीचे भी है, ये टी से टी खत्म हो जाएगा, एन से एन खत्म हो जाएगा, ओ से ओ खत्म हो जाएगा, ठीक है? उसी तरीके से इधर भी जो मिलेगा उसको काट देंगे, ओ से ओ कट जाएगा। उसके बाद से हमने देखा यहाँ पे एक से जो है एक कट गया, ठीक है? एक से एक कट गया, ऊपर 97 लिखा है यहाँ पे ना, ये 96 हो गया भाई साहब। कितना लिखा गया ऊपर, 97, ये देखो यहाँ पे। तो ये 7 से 7 कट गया। अब देखो बचा हुआ है इधर 8 और इस इधर बचा हुआ है ए। तो ए का जो वैल्यू है ये हमें मिल गया 8। मुझे लगता है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना था तो ये बिल्कुल सही उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि 5,000 रुपये के मूलधन 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से और 4 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से गणना कीजिए कि गणना किए जाने वाले जो है साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर आप लोगों का क्या बन रहा है। प्रश्न इजी है, ये गणित का प्रश्न है। देखिए गणित का प्रश्न है और ये पूछा गया प्रश्न है आपके एग्जाम हॉल का, ठीक है? इसलिए ये खास है, इसीलिए ये बहुत खास है, आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है 2026 में ही जनवरी में जो आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है? अब देखिएगा 5,000 रुपया मूलधन है, दो आदमी को दिया जा रहा है, एक को 3 वर्ष के लिए, एक को 4 वर्ष के लिए। अगर मान लो 3 वर्ष के लिए हम 5% वार्षिक ब्याज देंगे तो 3 × 5 = 15, 15% हमें देना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर हम 4 वर्ष के लिए 4% फिर देंगे तो 4 × 4 = 16% हो जाएगा, ठीक है? हमें ब्याज हमें मिलेगा 5,000 पे, एक बार 15%, एक बार 16%। तो अलग अलग निकालने से अच्छा है कि यहाँ पे देखो इसने कहा है इन ब्याजों के बीच का अंतर, तो अंतर हम यहाँ पे घटा देंगे। तो 16 और 15 के बीच का अंतर कितना परसेंट का होगा, 1%। अर्थात 5,000 का 1% आप निकाल लो, 1/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। बिल्कुल आप किसी भी एंगल से बनाओगे तो आपका अंतर आएगा 50। देखिए इस तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोगों ने समझ लिया। बाकी इसका जो मेथड है बड़ा वाला, आप पहले वाले को साधारण में निकालो, फिर दूसरे वाले को निकालो और फिर घटाओगे तब भी 50 ही आएगा। तो आपको शॉर्ट फॉर्म में बनाना है और सीखते चलना है, ठीक है? हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक प्रश्न को सिंपल तरीके से समझाते चले आपको। अगर आपको ये लगता है कि क्लास आपके लिए अच्छा है तो मैं फिर आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट कर दूंगा कि अभी भी आप लोगों के पास 20 से 22 दिन का जो समय है वो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाओ। क्लास को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है आप तक बिल्कुल फ्री में पहुंचता रहे, ठीक है? और इस क्लास का नोट्स भी आपको फ्री में मिल रहा है। इस जो है क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का जो है योग ज्ञात करना। देखिए बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल प्रश्न मुझे लगता है यही है। पर हाँ, आपको अभाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए। आपको अभाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए तो ही ये संभव हो सकता है। जैसे प्रथम 5 अभाज्य संख्या, आपको पता है अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है, जिसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है। तो 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद होता है 5, 5 के बाद होता है 7, 7 के बाद से देखिए 9 आपको नहीं जोड़ना है। क्यों? क्योंकि 9 जो है विषम संख्या होता है, उसमें 3 से भाग लग जाता है। तो इसके बाद वाला संख्या 11 होता है। आप जोड़ लो इसको, तो 11, 7, 18, 5, 23, 3, 26, तो 28। मुझे लगता है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। बहुत आसान था और आराम से आप ऐसे प्रश्नों को करके ही आओगे एग्जाम हॉल में, ठीक है?
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा? ये श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5, 5वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करोगे सभी लोग, जितने भी मेरे दोस्त हैं। क्या लगता है आपको? जो भी आपको लगता है, आप कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला हुआ है, आप बताने की कोशिश करोगे। इसीलिए तो हम 5 सेकेंड आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं कि आप मेरे साथ जितने प्रश्नों को सॉल्व करोगे, उतना ही बेनिफिट आपको एग्जाम हॉल में मिलने वाला है। जैसे हमने देखा 17, पहले अक्षरों को देखते हैं। 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29। हमने देखा कि ये अभाज्य संख्या है, ये सभी के सभी अभाज्य संख्या है। तो इसके आगे अभाज्य संख्या कौन सा होता है? 31। पर इसमें 31 नहीं लिखा है, इसमें क्या लिखा है? 37। मतलब हमें अक्षर तो पता चल गया कि 37, क्योंकि सभी में 37 37 दिया है, तो हमें अक्षर का पता नहीं लगाना है। अब आ जाएंगे यहाँ पे वर्ड पे। सी लिखा है, सी के बाद जी लिखा है, जी के बाद के लिखा है, के बाद ओ लिखा है, ओ के बाद हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले देखो, सी होता है 3 पे, जी होता है 7 पे, के होता है 11 पे, ओ होता है 15 पे। देख लो यहाँ से कितना जोड़ा गया है, 4 3 7, 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19। मुझे लगता है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। 19 पे क्या होता है? एस। ये अर्थात ये आर वाले तो बिल्कुल गलत। अब देख लो, ई 5 पे, 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17। इसमें भी 4 4 ही प्लस किया गया है, तो 17 4 21। 21 पे क्या होता है? युग। मुझे लगता है गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से आप नहीं करोगे, अगर आप मेरे साथ ऐसे प्रश्नों को प्रैक्टिस करके जाओगे मेरे साथ, तो ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। बी अकेले उसी कार्य को 55 दिनों में कर सकता है। ए अकेले उस कार्य का दोगुना कार्य करने में कितना समय लेगा, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर जो है 6, छठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 के जो राइट उत्तर है ये बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें कहा गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में। बी अकेले उस कार्य को 15 दिनों में। ठीक है जी, बी अकेला अगर काम को करेगा तो 55 दिन लगा देगा, और ए उसके साथ अगर रहता है, ए और बी मिलके और जो है 5 दिनों में ही कर लेंगे। हम दोनों से सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे कि टोटल काम इसमें कितना है। तो 5 और 55 का एलसीएम निकालेंगे तो 55 ही आएगा। 5 के पहाड़ में 55, 11 मर्त में, 55 के पहाड़ में 55, 1 मर्त में। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर देखोगे तो ए का वैल्यू अगर निकालना चाहते हो आप, तो ए और बी मिलकर एक दिन में 11 काम करते हैं। तो 11 ए और बी करते हैं, जबकि बी उसमें से एक काम करता है एक दिन में, तो घटा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा 10। अर्थात ए कितना काम करता है एक दिन में? 10। इसने कहा है ए अकेले उस कार्य का दोगुना दोगुना कार्य करने में कितना समय लेगा। दोगुना कार्य करना आना है, ये कितना है? 55। टोटल काम कितना है? 55। तो इस 55 का दोगुना काम कराना है, तो 55 दूना टोटल काम हो जाएगा इस बार 110। और 110 में किससे कराना है? ए। एक दिन में कितना काम करता है? 10। तो 10 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा आपका राइट उत्तर? 11। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है, तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7, उस ट्रक की औसत चाल कितनी है जो आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष आधी दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। क्वेश्चन नंबर 7वें के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं। आपको क्या लगता है इस प्रश्न का राइट उत्तर? आपको जो भी लगता है आपको बताने की कोशिश करोगे सभी लोग? सभी लोग बताएंगे। मैं फिर कह दे रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं,
और चैनल से नहीं जुड़े, हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लो। अगर इस बार ग्रुप डी में एक सीट पक्का करना चाहते हो, ये बहुत सुनहरा मौका है कि अभी आपके पास 20 से 22 दिनों का समय है, और इसमें अगर हम पूरा का पूरा ध्यान लगा देते हैं तो एक सीट तो कन्फर्म ही है, ठीक है। क्योंकि देखिए फ्री में आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और करेंट अफेयर और आपके साइंस, ये जो भी सब्जेक्ट आपको पूछे जा रहे हैं बिल्कुल फ्री में, पूरा का पूरा सिलेबस अगर आपको मिल जाए कहीं पे, तो ये बिल्कुल रीजनिंग सीखो ही चैनल दे सकता है, ठीक है। और साथ में पीडीएफ भी फ्री दे रहा है, तो ये फायदे अगर आपको उठाना है तो कहीं ना कहीं आपको तो ध्यान देना पड़ेगा। देखिए एक ट्रक का औसत चाल जो है, औसत चाल 20 किलोमीटर है आधा दूरी के लिए, और आधी दूरी, आधा आधा क्या होता है, बराबर ही होता है भाई साहब। जितना दूर आधा आप बोलोगे फिर आधा बोलोगे, मतलब बराबर ही तो हिस्सा बोल रहे हो। दूरी जब बराबर है तो औसत चाल क्या होता है, आधी दूरी 80 किलोमीटर की चाल से तय करता है। तो हमें क्या करना है, औसत चाल ज्ञात करना है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, 2xy बटा x+y। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बिल्कुल मैथ में। 2x का मतलब होता है पहला चाल, पहला चाल कितना है 20 का, और दूसरा चाल कितना है 80 का, बट्टा इसने कहा है x+y, तो x मतलब पहला चाल और दूसरा चाल को जोड़ दो तो 80 और 20 कितना होता है 100। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 8 दूना 16 दूना 32, 32 जो है किलोमीटर पर घंटा। ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। एक वस्तु को 528 में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। 12% लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप वीवीआई करके लिख लो, ऐसे प्रश्न ही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। ऐसे प्रश्न को अगर आप तैयार करके जाओगे तो ही संभव है सिलेक्शन लेना। ये नहीं कि आप कुछ भी पढ़ोगे और कुछ भी आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि अब भी एग्जाम हुआ है तो बिल्कुल सभी लोगों को पता होना चाहिए कि प्रश्न इसी लेवल के पूछे जा रहे हैं। और ये अलमसम पिछले बार हर एक शिफ्ट में इस तरीके के लाभ और हानि से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। देखिए कह रहा है कि 528 में बेचा गया है, कितने में 528 में सामान बेच दिया गया है, तो 12% का हानि हो गया। मतलब सबसे पहले हम पता करेंगे कि खरीदे कितना में है, तो हम खरीदे होंगे 100 में, और 12% का हानि हुआ है, मतलब हमने 88 रुपया में ही बेच दिया होगा। 100 का सामान अगर 88 में बेचते हैं तो हमें हानि होगा। अब कह रहा है कि 12% का लाभ कमाना है। अगर 12% का लाभ कमाना चाहते हैं तो 100 रुपया का सामान है तो इसे बेचेंगे 112 में, तभी तो जाके हमें फायदा होगा भाई साहब, तभी तो जाके फायदा होगा। तो अब जो है हम यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, और यहाँ पे देख लो अब क्या हो रहा है, ये किसके पहाड़े में कटेगा, 11 के पहाड़े में ये कट जाएगा। 11 4 44, फिर कितना बचा 8, 11 8 88, ये 11 8 88, ये 8 के पहाड़े में 8 छक्के 48, गुणा कर लो, 6 दूना 12 के 2, यहाँ पे 12 के 2, अंतिम इकाई अंक 2 होना चाहिए, जो कि केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपको ज़्यादा गुणा भाग भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आप थोड़ा सा लॉजिकली अगर काम करते हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक स्टोर घरेलू सामानों पर 47 खरीदें और 9 मुफ्त पाएं ऑफर दे रहा है। स्टोर द्वारा दी जा रही शुद्ध छूट कितना प्रतिशत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुझे लगता है स्टार कर लो, इस प्रश्न को स्टार लगा लो, क्योंकि ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ये जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको एग्ज़ाम हॉल में ज़्यादातर प्रॉब्लम क्रिएट करने को मिलता है। जैसे अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए, अगर आप दुकान पे जाओगे, आप समझ लो आप ही दुकानदार हो, और आपने बोला कि अगर 47 वस्तु खरीदोगे तो हम आपको 9 ठू मुफ्त में देंगे। मतलब अगर आप 47 ठो मान के चलो कुछ भी खरीदोगे दुकान से, तो वो एक्स्ट्रा में 9 ठू सामान आपको दे देगा। अर्थात ये हो जाएगा उसके दुकान से कितना निकलेगा सामान, आप तो खरीदे हो 47 पर 9 ठो उसने और दे दिया,
अर्थात 47 और 9 आपका कितना हो जाएगा, 56। कितना हो रहा है, 56। अब कह रहा है कि स्टोर द्वारा दी गई शुद्ध छूट, छूट कितना दिया है, तो 9 तो शुद्ध दिया है, शुद्ध छूट दिया है कितने पे, 56 पे। तो आप क्या करोगे, छूट कितना है, 9 को छूट दे रहा है, आप खरीद रहे हो 47, 9 छूट दिया है तो 56, और गुणा कर दो 100, परसेंटेज निकालना है तो गुणा 100। 4 के पहाड़े में 4 एकम में 4, 4 चौका 16, फिर यहाँ पे 25 चौका 100। अब 25 नवा 225 बट्टे में 14, आप कर लो गुणा, 14 एकम में 14, कितना बचेगा यहाँ से, 14 के बाद से 8 5, 14 छक्के 84, 14 छक्के 84, 16, 16 आप देख लो पॉइंट में आएगा 16 पॉइंट। तो आपको केवल जो है आंसर से वहां से तो आप उतना ही देखो जहां से आपको आंसर पता लग जाए, ठीक है। उसके आगे आपको बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा। 410 मीटर और 440 मीटर लंबी दो ट्रेन क्रमशः 130 किलोमीटर पर हावर, 140 किलोमीटर पर हावर की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। पीछे से आ रही तेज चलने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन का पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, हमें मिनट में बताना है। देखिएगा यहाँ पे प्रश्न में पूरा अगर नहीं पढ़ते हो तो फिर आप लोग गलती 100% करते हो। देखिए एक ट्रेन जा रहा है इधर से और एक ट्रेन स्पीड से इधर से आ रहा है, दूसरा वाला कह रहा है कि एक की लंबाई है 410, मान लो ये 410 का है और ये थोड़ा सा बड़ा है 440 का है। कह रहा है कि जो स्पीड है एक का है 130 और दूसरे वाले का है 140, तो ये इसे कितने देर में पार करेगा। तो देखिए अगर ये ट्रेन को पार कराना है तो ये पूरा दूरी और ये पूरा दूरी, ये पूरा निकलेगा जब यहाँ से पूरा ट्रेन पार हो जाएगा तब तो माना जाएगा। तो ये दूरी और ये दूरी आपको जोड़ना पड़ेगा तब जाके टोटल दूरी, तो समय बराबर होता है दूरी, दूरी कितना है इन दोनों को जोड़ लो, टोटल ट्रेनों की दूरी हो जाएगा 4 दूना 8 और ये हो जाएगा 50 बट्टा चाल। देखो एक ही दिशा में चल रहे हो, अगर आप भी दौड़ रहे हो कोई और भी दौड़ रहा है तो यहाँ पे स्पीड का क्या होता है अंतर, क्योंकि जितना आप तेज दौड़ोगे और आपसे जितना वो कम दौड़ेगा तो आप उससे उतना ही आगे बढ़ पाओगे। तो यहाँ पे कितना स्पीड का अंतर हो जाएगा, 130 140 के बीच का 10। पर यहाँ पे देखो ये किलोमीटर पर आवर है, ये मीटर में है, तो हमें जो है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा कर दो, 5/18, 18 हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। अब इसे बना लो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 के पहाड़े में ये 5 छक 17×5 = 85। अब इसने कहा है कि भाई साहब मिनट में लाओ, ये तो सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में हो गया है। अब हमें मिनट में लाना है तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, 60 से भाग दे दो, 36 18, यहाँ पे 14 का 60, ये हो जाएगा 17 या 51, और 10 बटा में है तो 10 का मतलब होता है 1 जीरो, अर्थात 5.1 मिनट का समय लगेगा। मुझे लगता है कि क्लियर आप समझ गए होंगे, क्लियर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा रीजनिंग का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 कि यदि प्लस और गुणा को परस्पर आपस में बदल दिया जाए, माइनस और भाग को परस्पर आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। ये बताओगे सभी लोग, ये बताओगे सभी लोग, बहुत इजी प्रश्न है और नॉर्मल तरीके से आप करना चाहोगे तो आसानी से कर लोगे। अगर आप आसानी तरीके से समझने की कोशिश करोगे तो इस प्रश्न के राइट उत्तर आप आसानी से चल जाओगे। सबसे इजी प्रश्न होते हैं यही। देखो लिख लो 42, इसने कहा है वही करो, भाग और घटाना है आपको चेंज में, तो जहाँ पे भाग लिखेगा वहां पे घटाना कर देना है, जहाँ पे घटाना होगा वहां पे भाग। गुणा और प्लस को आपको चेंज करना है, तो जहाँ पे प्लस दिखे वहां पे आपको गुणा कर लेना है, जहाँ पे गुणा दिखे वहां पे आपको प्लस करना है। यहाँ पे प्लस गुणा है तो हमने प्लस कर लिया, माइनस है तो माइनस की जगह पे भाग और माइनस को चेंज करना था, ठीक है। अब यहाँ से भाग दे दो 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ से गुणा कर लो 11 3 33 और माइनस फिर 42। अब देख लो यहाँ पे ये जोड़ लो, 42 9 51, 51 में से 33 घटेगा, कितना आ जाएगा, 51 में से 33 में घटाना है, 17 1 18 आ रहा है भाई साहब, 18 आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ठीक है। हमारा जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन कह रहे हैं 18 आ रहा है। आप लोग भी बताओगे कि आपका भी 18 आ रहा है या नहीं।
सभी लोगों का 18 आना चाहिए तो ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है उस युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का जो है अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का जो है अनुसरण करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे। वैसा ही हमें इन चार ऑप्शनों में से देखना है कि किसमें जो है सेम टू सेम अनुसरण करने वाला वैल्यू है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए हमने मेहनत किया हुआ है, ठीक है, तो ही आप क्लास को लाइक करेंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए हमने मेहनत कर रखा है, आपको बिल्कुल फ्री में इस क्लास का पीडीएफ भी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल जो है इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाओ, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे समझने की कोशिश करोगे, ये लिखा क्या है, ए से सी है। ए होता है 1 पे, सी होता है 3 पे, मतलब 2 जोड़ा है। सी होता है 3 पे, जी होता है 7 पे, मतलब 4 जोड़ा है। जे होता है 10 पे, एम होता है 13 पे, यहाँ पे तो 3 जोड़ा है, 2 4 3। अच्छा जी, यहाँ पे चेक कर लो। एच होता है 8, 2 10, ठीक है। जे होता है 10 4 14, एस 19 3 22, बिल्कुल सही है। 2 4 3, हमें क्या होना चाहिए, 2 फिर 4 फिर 3 जोड़ा होना चाहिए। चेक कर लो यहाँ पे, डब्लू 23 3 26, ठीक है। एस 19 4 23, यहाँ पे भी ठीक है। के 11 11 और 3, 11 3 14 होता है। यहाँ पे एम 13 पे दिया है, अर्थात यहाँ पे 2 प्लस किया है, ठीक है। जबकि होना चाहिए क्या, 2 4 3। अब देखो, ओ होता है 15, क्यू होता है 17, यहाँ पे तो +1 किया है, बिल्कुल गलत। यहाँ पे भी +1 किया है, बिल्कुल गलत। एल होता है 12 2 14, यहाँ पे 2 जोड़ा है, बिल्कुल 2 पहला में जोड़ना चाहिए। एच 8 पे 8, डब्लू 23, डब्लू कितना पे है 23, यहाँ पे भी नहीं है भाई साहब। एस 19, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है भाई साहब। हमने यहाँ पे गड़बड़ हुआ है क्या जी। डब्लू कितना पे होता है 23, 23 और 2 25, वाई 25 पे होता है ना। एस 19 19 4, ठीक है जी भाई साहब। 11 और 11 2 13, 13, 11 2 13, 10 3 13, यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे 3 होना चाहिए भाई साहब। एन होना चाहिए, बिल्कुल एन होना चाहिए। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा एरर हो गया है 2 क्वेश्चनों में, ठीक है, आप सुधार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। ब्लड रिलेशन हर एक शिफ्ट में आपको 2 2 प्रश्न पूछ रहा था आपके एग्जाम हॉल वाला, ठीक है, पिछले बार में। देखो कह रहा है कि ए एच की बहन है, आप उतना ही पढ़ो जितना बना रहे हो, ठीक है। ए जो है एच की बहन है, एच की बहन, ये ए जो है बहन है एच की, ठीक है। एच आर का माता है, एच जो है आर की माता है। एच कौन है, आर कोई है, इसकी माता है ये माता है, ठीक है। आर एम का पुत्र है, आर कौन है, एम का पुत्र, एम का पुत्र, एम यहाँ पे होगा इन दोनों का शादी, तो इसका ये पुत्र है, ठीक है। अब कह रहा है ए का एम से क्या संबंध है, ए का एम से, एम से बताना है कि ए कौन है, ये ए कौन है, तो इसकी ये कौन है, वाइफ, और वाइफ की ये कौन है, बहन, पत्नी की बहन, पत्नी की बहन। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। देख रहे हो, बहुत बहुत बेहतरीन प्रश्न था। अगला प्रश्न है, एक निर्माता किसी वस्तु को थोक विक्रेता को 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है जी। फिर थोक विक्रेता उसे दूसरे दुकानदार को 25% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। और दूसरा दुकानदार उसे ग्राहक को 24% के लाभ पर बेचता है। यदि दूसरा विक्रेता उस विक्रय मूल्य को 372 में, इसका मूल्य 372 है, तो वस्तु का निर्माणित लागत मूल्य जो है हमें बताना है, मतलब पहले वस्तु का दाम कितना है ये हमें बताना है। तो देखिए, सबसे पहले वस्तु का दाम हमें पता नहीं है, मान लेते हैं एक्स, और ये क्या कर रहा है कि किसी दूसरे से 20% का लाभ पर बेच रहा है। 20% का लाभ मतलब 120/100 गुणे, फिर दूसरा कोई इस खुदरा विक्रेता को ये बेच रहा है 25% के लाभ पे, मतलब 125/100। फिर वह जो है दूसरे कोई को ग्राहक को बेच रहा है 124% का लाभ है, तो 124/100।
तो ये हो जा रहा है 124/100 372। अंत में ये 372 कह रहा है कि 372 रुपये इसका प्राइस है। अब बना लो, ये हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो काट लो, ठीक है। 25 5 125, 25 चौका 100, ठीक है। 4 के पहाड़े में 4 तियाँ 12, यहाँ पे आ गया 3, 5 दूना के 10, 2 हो गया। अब जो है कट रहा है, 25 चौका 100, 24 तियाँ 72, ये काट दो भाई साहब 3, ये 3 से 3 काट दो बिल्कुल। ये कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, 50 हो रहा है ना, 25 दूना 50 और 50, यहाँ पे 25 दूना 50, ये तो भाई साहब 25 चौका 100 नहीं था ना, ये तो 200 था ना, हमने 25 इसको नहीं लिखा है। हमने क्या किया है, 24 के पहाड़े में ये 3 मर्त में काट दिया, ये नहीं कटा था ना, ये नहीं कटा है। 100 का 100 है तो 100 में 2 से गुणा करोगे, 100 दूना का 200, 200 रुपया था पहले इसका प्राइस। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 4 अक्षर समूह जिसमें से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार वे ग्रुप बनाते हैं, कौन सा अक्षर समूह इस ग्रुप से संबंधित नहीं है। इस ग्रुप से संबंधित नहीं है हमें बताना है, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ जाओगे, यहाँ पे समझोगे हुआ क्या है। पहले आप देख लो, जेड होता है 26 पे, टी होता है 20 पे, डब्लू होता है 23 पे, ठीक है। इसमें आ जाओ, सी होता है 3 पे, एक्स होता है 24 पे और जेड होता है 26 पे, ठीक है। ओ होता है यहाँ पे कितने पे, ओ होता है आपके, ओ होता है कितने पे, ओ होता है 15 पे, जे होता है आपका 10 पे, 10 पे और एल होता है 12 पे। यहाँ पे आई होता है 9 पे, डी होता है 4 पे, एफ होता है 6 पे। अब देखो, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। पहले 4, 9 से 4 हो रहा है मतलब -5 और यहाँ पे +2, -5 +2, यहाँ पे भी 15 से -5 करोगे 10, 10 2 12, 3 से -5 करोगे, 3 से -5, 3 का मतलब 26 3 29, 29 में से 5 जाएगा 24, 24 में से 24 में 2 जोड़ोगे, यहाँ पे 2 जोड़ रहा है और यहाँ पे 5 घटा रहा है, यहाँ पे 5 घटा रहा है। देखो 26 में से 5 घटेगा तो आपका आता है 21। अलग कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में। मुझे लगता है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को अब तक लाइक नहीं किए थे तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं हम लोग कल की सुबह वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।